शिवराज के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में भी घोटाला। 16 लाख का आंकड़ा दिखाने और छवि चमकाने के लिए जो कभी मध्य प्रदेश आए ही नहीं, उन्हें भी टीका लगा दिया। शिवराज सरकार के वैक्सीनेशन अभियान में दर्जनों घोटाले सामने आना शुरू हो गए हैं। वैक्सीनेशन अभियान में सरकार ने 555 आधार नंबर पर 2-2 और 90 आधार नंबरों पर 3-3 बार वैक्सीन लगा दी है। इतना ही नहीं, भोपाल के बैरागढ़ में एक ही आधार नंबर पर 16 बार टीका लगा दिया गया, जिनमें से 3 लोग झारखंड, महाराष्ट्र और सतना के हैं। और खास बात यह है कि ये लोग आज तक भोपाल आए ही नहीं। अगर सिर्फ राजधानी भोपाल के आंकड़ों की बात की जाए तो 10,000 लोगों के वैक्सीनेशन डेटा रिकॉर्ड में 661 लोगों के आधार नंबर पर 1459 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अगर राजधानी भोपाल में इस कदर धांधली की गई है तो अंदाजा लगाइए पूरे प्रदेश में किस स्तर की धांधली की गई होगी। वाह शिवराज जी, आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी आखिरकार धांधली और जुमला ही निकला। नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले शो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मध्य प्रदेश के शिवराज मामा ने अपने राज्यों के लोगों को मामू बना दिया है। 21 जून को रिकॉर्ड टीकाकरण के लिए मामा ने शुरू के दिनों में बस 1000-2000 लोगों को टीका लगवाया। टारगेट वाले दिन शिवराज मामा ने सीधे 17 लाख के करीब लोगों को टीका लगाकर अपने दिल्ली वाले भांजों को खुश कर दिया और उसके बाद फिर शिवराज मामा कुंभकर्ण नींद से सो गए। 21 जून के बाद फिर 1000-2000 लोगों को टीका लगने लगा। हमारी इस खबर को देखने के बाद अब मध्य प्रदेश के कई लोग सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई साहब, मामा ने केवल वैक्सीनेशन की संख्या घटाकर पब्लिक को मामू नहीं बनाया है, मोदी जी का रिकॉर्ड बनाने के मामू ने और भी बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो मामा ने ये किया है कि उन्होंने 13 साल के बच्चे को भी टीका लगा दिया है। जी हाँ, अभी तक देश में कहीं भी 18 साल से कम उम्र के लोगों को टीका नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे मामा ने भोपाल के 13 साल के वेदांत डांगरे को भी टीका लगा दिया। सही में नहीं जनाब, बस कागजों में। और शिवराज मामा की चुस्ती और फुर्ती देखिए, उन्होंने वेदांत डांगरे के पिता रंजीत डांगरे को मैसेज भेजकर भी बता दिया कि आप खुश हो जाइए, आपके बेटे को टीका लग गया है। बेचारे रंजीत डांगरे सिर पकड़कर बैठ गए। उनके बेटे की उम्र बस 13 साल। वो किसी नज़रिए से टीका लगवाने के लिए योग्य नहीं, वो टीका के लिए कहीं गए भी नहीं और ना ही किसी से संपर्क किया। फिर यह सरकारी मैसेज आया कहाँ से? इन्हीं सवालों में उलझे रंजीत डांगरे मैसेज को देखते हुए आगे बढ़े तो उन्हें शिवराज मामा का दूसरा चमत्कार दिखा। पिता से ज़्यादा पुत्र की उम्र। वेदांत के पिता ने अभी अपना 50वां बसंत नहीं देखा है, लेकिन मामा ने उनके बेटे को सीधे 56 साल का कर दिया। मामा ने वो चमत्कार कर दिखाया जो आज तक कुदरत भी नहीं कर सकी। अभी मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, पर मेरे पापा के पास में मैसेज आ गया कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ और मैं अभी 13 ईयर्स का हूँ। तो जब उसमें जो लिंक दी हुई थी मैसेज में, तो पापा ने वहाँ से सर्टिफिकेट जब मेरा डाउनलोड करा तो उधर पे मेरे ही डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, मेरे ही बैंक आईडी लगी थी, मेरे ही बैंक अकाउंट लगा था और सारी मेरी डिटेल्स थी। बस उसमें ये था कि मैं 56 ईयर्स का बना दिया गया था मेरे को। भोपाल की PGBT कॉलेज रोड पर रहने वाली नुजरत सलीम के साथ मामा ने एक अलग किस्म का भी चमत्कार कर दिया। नुजरत सलीम के पास भी मैसेज आ गया कि उनको टीका लग चुका है, जबकि हकीकत में नुजरत किसी टीका सेंटर तक गई भी नहीं। अब वो परेशान हैं कि जब वो टीका लगवाने के लिए सही में जाएंगी तो शिवराज मामा के अधिकारी मैसेज दिखाकर कहेंगे कि आपको तो टीका लग चुका है। मामा का चमत्कार, ये सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए और बड़े से बड़े चमत्कार किए हैं। एक आधार नंबर पर 55 लोगों को टीका तक लगाने का चमत्कार किया है अपने शिवराज मामा ने। मामा की तारीफ में मैं उनके और कितने चमत्कारों की यहाँ चर्चा करूं। वैसे ये बार बार चमत्कार शब्द के इस्तेमाल से मुझे आमिर खान की फिल्म जो 3 इडियट्स है वो याद आ रही है। वहाँ भी चमत्कार का एक मज़ेदार किस्सा आपने फिल्म में देखा होगा, लेकिन शिवराज मामा का यह चमत्कार तो निश्चित रूप से 3 इडियट्स के चमत्कार से भी आगे की चीज़ है। खबर आ रही है कि मामा ने
मुर्दों को भी टीका लगा दिया है। जी हाँ, जो लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं उनके बारे में जो खबर मिल रही है कि शिवराज मामा ने उनका भी नाम टीकाकरण वाले दस्तावेज में दर्ज कर लिया है। अब इसके बाद शिवराज मामा के दूसरे चमत्कारों के बारे में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। अब मैं वो गुस्ताखी नहीं कर सकता हूँ, बस शिवराज मामा के चमत्कारों को नमस्कार कर सकता हूँ। नमस्कार मामा, आपने टीकाकरण के खेल में अपने भांजों को मामू बनाने का जो काम किया है वो निश्चित रूप से आपके कीर्ति में 4 चांद लगाएगा। एक बार फिर से मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।